बीएससी पार्ट 1 लिक्विड स्टेट में एविडेंस इन फेवर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था, जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं उन्हें सर्वप्रथम वैन डर वाल ने बताया था, इसलिए इन बलों को हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं या कोहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं। नाउ एविडेंस इन फेवर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स एंड द ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। पहला जो एविडेंस है वह है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। एक मोल आदर्श गैस के लिए गैस समीकरण को हम PV=RT लिखते हैं, परंतु वैन डर वाल ने यह बताया कि यह समीकरण वास्तविक गैसों की व्याख्या करने में असफल है। अतः उनसे वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण को ध्यान में रखकर उपयुक्त समीकरण में संशोधन करते हुए निम्न समीकरण दिया, जिसे वैन डर वाल गैस समीकरण कहते हैं। P + A/V² V - B = RT। यहाँ A/V² आकर्षण बलों को एवं B आयतन संशोधन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार का शुद्धिकरण वास्तविक गैस अणुओं के मध्य आकर्षण का प्रमाण है। दूसरा एविडेंस है जूल थॉम्सन इफेक्ट। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जूल थॉम्सन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट क्या है। जूल थॉम्सन इफेक्ट अर्थात गैसों का द्रवण करने के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव का उपयोग करते हैं, जिसके अनुसार जब किसी गैस को अति सूक्ष्म नोजल में से प्रवाहित किया जाता है तो उसका बहुत अधिक प्रसारण होता है और गैस ठंडी हो जाती है। प्रसारण के लिए अंतरा आणविक आकर्षण बलों को पराभूत करने के लिए गैस अपने अणुओं से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फलतः गैस ठंडी हो जाती है। इस क्रिया को बार बार दोहराने पर गैस द्रवित हो जाती है। थर्ड जो एविडेंस है वह है लिक्विफिकेशन ऑफ नोबल गैस, अर्थात लगभग नहीं के बराबर रासायनिक बंध की प्रकृति रखने वाले उत्कृष्ट गैसों के ताप कम करके उन्हें द्रवित किया जा सकता है। गैस परमाणुओं के मध्य आकर्षित होने के कारण ही उनका द्रवण संभव है। Now all these are the evidences in favor of van der Waals force. Now origin of intermolecular forces of attraction, अर्थात अंतराण्विक आकर्षण बलों की उत्पत्ति। यद्यपि इस प्रकार के अंतराण्विक आकर्षण बलों के बारे में 1875 में ही हो गई थी जानकारी, परंतु इस प्रकार के आकर्षण का मूल कारण तरंग यांत्रिकी के विकास से ही समझना संभव हो पाया है। ये बल प्रमुख रूप से 3 प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। पहली जो क्रिया है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन और ओरिएंटेशन इफेक्ट, अर्थात हम सभी को पता है जो परमानेंट डायपोल कंपाउंड है जैसे HCl, HCN, SO2, NH3 आदि के अणुओं में अंतरा आणविक आकर्षण को समझने का प्रयास कीसम ने 1912 में किया। उपरोक्त वर्णित अणुओं में स्थायी द्विध्रुव होते हैं जिनका एक निश्चित डायपोल मोमेंट होता है। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया की ऊर्जा का परिणाम व संकेत डायपोल के अपेक्षित अभिविन्यास पर निर्भर करता है। चूँकि यह जो आकर्षण बल है वह ओरिएंटेशन के कारण होता है, इसलिए इसे ओरिएंटेशन इफेक्ट या अभिविन्यास प्रभाव भी कहते हैं। यदि सभी अभिविन्यास समान रूप से संभव हो तो परिणामी ऊर्जा शून्य होगी। सांख्यिकी विचारों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि कुछ विशेष प्रकार के अभिविन्यास भी अभिमत हैं जहाँ की आकर्षण बल अधिकतम हो। 2 द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण ऊर्जा का मान निम्न प्रकार से दिया जाता है। E0 = 2 ν 4/3 R 6 K
टी। यहाँ न्यू ध्रुवीय अणुओं के मध्य डायपोल मोमेंट है, आर द्विध्रुवीय अणुओं के मध्य की दूरी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ ऊर्जा का मान ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप बढ़ने से ऊर्जा का मान तेजी से घटना चाहिए, पर यह तथ्यों के विपरीत है। इसे समझाने के लिए हम आगे इनके कारणों पर विचार करेंगे। यहाँ चित्र में विभिन्न प्रकार के ओरिएंटेशंस दिखाए गए हैं डायपोल्स के। अब आता है दूसरा कारण, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन और इंडक्शन इफेक्ट, अर्थात द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया या प्रेरण प्रभाव। सर्वप्रथम पीटर डेबाई के अनुसार किसी ध्रुवीय अणु के पास कोई अध्रुवीय अणु आता है तो वो ध्रुवीय अणु द्वारा उसमें द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है, अर्थात अध्रुवीय अणु भी ध्रुवित हो जाता है और ये अणु प्रेरित द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ध्रुवीय और प्रेरित द्विध्रुव के मध्य आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इन आकर्षण बलों के परिणाम स्वरूप द्विध्रुव अणु में द्विध्रुव आघूर्ण, अध्रुवीय अणु में ध्रुवित होने की क्षमता, अर्थात अध्रुवीय अणु की पोलराइजेबिलिटी पर निर्भर करता है। इस आधार पर परिणामी ऊर्जा ई रिजल्टेंट का मान निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ई आर इज इक्वल टू 2 अल्फा न्यू स्क्वायर अपॉन R6। यहाँ अल्फा अध्रुवीय अणु की पोलराइजेबिलिटी है, न्यू ध्रुवीय अणु का डायपोल मोमेंट है, आर ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के मध्य की दूरी है। परिणामी ऊर्जा ई रिजल्टेंट का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। आकर्षण बलों की उत्पत्ति में के कारण द्विध्रुव आकर्षण और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण में दो महत्वपूर्ण कमियां हैं। पहली, आकर्षण बल किसी द्रव या गैस में उपस्थित अणुओं के लिए एडिटिव न होकर केवल अणु युग्मों पर ही लागू होता है। वास्तव में अनेक प्रकार की आणविक व्यवस्था संभव है तथा आकर्षण ऊर्जा शून्य हो जाती है। फलतः कोई आकर्षण बल नहीं होता तथा ससंजक बल को समझाने के लिए कारण बताना कठिन हो जाता है। कुछ ऐसे अणु जो स्थायी द्विध्रुव नहीं हैं, जैसे H2, O2, CH4 उत्कृष्ट गैस, इनमें उपस्थित आकर्षण बलों को नहीं समझाया जा सकता। अगला जो कारण है ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, वो है प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक आकर्षण क्रिया या प्रकीर्णन प्रभाव, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन और डिस्पर्जन इफेक्ट। इन 1930 फिट्जलंजन ने क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रगति की तथा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करते हुए बताया कि निम्नतम अवस्था में भी अणुओं की ऊर्जा होती है जिसे 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। अतः माना जा सकता है कि ऐसी स्थिति में न केवल बहुपरमाणविक सहसंयोजक अणुओं में वरन एक परमाणविक उत्कृष्ट गैस अणुओं में भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य अनेक व्यवस्थाएं संभव है जो अणु को क्षणिक एवं अस्थायी द्विध्रुव बना देती है। ऐसे अस्थायी द्विध्रुव अणु किसी निकट के अणु अर्थात परमाणु को भी द्विध्रुव अणु को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं एवं इस प्रकार के आकर्षण को क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। इन्हें लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। इनके मध्य जो पारस्परिक ऊर्जा है ईडी डिस्पर्सन एनर्जी का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है।
ED इज इक्वल टू -3L अल्फा स्क्वायर अपॉन 4R6। यहाँ L आयनाइजेशन एनर्जी है। उपयुक्त स्थिति में वर्णित जो ऊर्जाएं हैं वे प्रकीर्णन की ऊर्जा के कारण है, इसलिए इसे प्रकीर्णन प्रभाव कहते हैं। क्योंकि अणुओं में ऑसिलेशन के कारण उत्पन्न आकर्षण बल ही अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकीर्णन प्रभाव का अभिविन्यास प्रभाव एवं प्रेरण प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यह न केवल अध्रुवीय अणुओं के साथ लागू होता है वरन यह गैस के सभी अणु युग्मों के लिए भी एडिटिव होता है। इसी प्रकार यह ससंजक की परिघटना को भी समझाता है। अभिविन्यास प्रभाव उच्च द्विध्रुव आघूर्ण युक्त अणुओं के मध्य आकर्षण को समझाता है, परंतु अध्रुवीय अणुओं में पर्याप्त आकर्षण पैदा करने के लिए केवल प्रकीर्णन प्रभाव ही उत्तरदायी है। प्रेरण प्रभाव का योगदान बहुत कम होता है। प्रकीर्णन ऊर्जा के मान में अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने तथा उसका आकार बढ़ने पर वृद्धि होती है। यह मान निम्न सारणी में कुछ अणुओं के क्वथनांकों के मान से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि के हमने अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 2, 10, 14, 16, 18 क्रमशः एवं डिग्री सेंटीग्रेड में उनके क्वथनांक -269, -253, -246 एक्सेट्रा पाए जाते हैं। अगला जो कारण है ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, वो है आयन द्विध्रुव आकर्षण। आप सभी को पता है कि यदि कोई स्थायी द्विध्रुव एक आयन के संपर्क में है तो वह अपने आप को इस प्रकार से अभिविन्यासित कर लेता है कि द्विध्रुव के विपरीत आवेशित सिरे विशिष्ट आयन की ओर हों। इस प्रकार आयन द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया दिशात्मक होती है। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया आयन पारस्परिक क्रिया से दुर्बल होती है क्योंकि डायपोल में आवेश की मात्रा कम है। इस पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को निम्न व्यंजक द्वारा दिया जा सकता है। EI इज इक्वल टू -E⁴R²। यहाँ E आयन पर आवेश है, न्यू उसका द्विध्रुव का डायपोल मोमेंट है, R आयन की और द्विध्रुव के मध्य की दूरी है। EI इज प्रोपोर्शनल टू R⁻² होती है। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया आयनिक यौगिकों की ध्रुवीय विलायकों में विलयता को समझाने में महत्वपूर्ण होती है। यहाँ NaCl की जल में विलयता को इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया द्वारा दर्शाया गया है जिसमें सोडियम आयन वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज द्वारा एवं क्लोराइड आयन वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज द्वारा आकर्षित रहते हैं। अगला जो है कारण ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, वो है आयन प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया। यदि कोई आयन किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो वह आयन उस अणु के इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत कर देता है। अणु का ध्रुवण उसकी पोलराइजेबिलिटी तथा आयन की ध्रुवण क्षमता अर्थात पोलराइजिंग पावर पर निर्भर करता है। चूँकि अधिकांश स्पीशीज में पोलराइजेबिलिटी अधिक नहीं होती, अतः इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। इसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। U इज इक्वल टू -αe²/2R4 होता है। यहाँ पर अल्फा अणु की पोलराइजेबिलिटी है, E इज द चार्ज ऑफ आयन एंड R आयन और प्रेरित द्विध्रुव के मध्य की दूरी है। यहाँ U इज प्रोपोर्शनल टू R⁻⁻⁴। इस प्रकार के आकर्षण आयनिक या ध्रुवीय विलायकों में विलायता को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू।